नमस्कार दोस्तों, आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल रहा है। अब युद्ध केवल टैंक और लड़ाकू विमानों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्मार्ट ड्रोन से लड़े जा रहे हैं। हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने नए एटलस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम का प्रदर्शन किया है। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं है, यह बादलों की तरह आसमान में छा जाने वाले ड्रोन्स का एक पूरा नेटवर्क है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह एटलस सिस्टम क्या है, इसकी ताकत क्या है और यह भारत और दुनिया के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। सबसे पहले समझते हैं इसकी बनावट को। एटलस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम मुख्य रूप से 3 यूनिट से मिलकर बना है। पहला, स्वॉर्म 2 ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल। यह एक ट्रक जैसा लॉन्चर है जो एक साथ 48 फिक्स्ड विंग ड्रोन्स ले जा सकता है। दूसरा, कमांड व्हीकल। यह पूरे मिशन का दिमाग है। और तीसरा, सपोर्ट व्हीकल, जो रसद और मेंटेनेंस देखता है। इस पूरे सिस्टम की सबसे डरावनी बात यह है कि करीब 96 ड्रोन्स को सिर्फ एक अकेला ऑपरेटर कंट्रोल कर सकता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक व्यक्ति एक ही धागे से 100 पतंगे उड़ा रहा हो, लेकिन यहाँ वो पतंगे खुद अपना रास्ता चुन सकती हैं और दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। इस सिस्टम के फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। पहला, रैपिड लॉन्च। हर 3 सेकेंड में एक ड्रोन लॉन्च होता है, यानी सिर्फ 5 मिनट यानी 300 सेकेंड के अंदर पूरा का पूरा 96 ड्रोन्स का झुंड आसमान में होगा। दूसरा, स्वॉर्म इंटेलिजेंस एआई। ये ड्रोन्स आपस में बात करते हैं। अगर हवा का झोंका आए या कोई ड्रोन क्रैश हो जाए तो बाकी ड्रोन्स खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। वे टकराते नहीं हैं और एक साथ मिलकर हमला करते हैं। तीसरा, मल्टी रोल। एक ही झुंड में कुछ ड्रोन टोह लेने यानी रिकॉन्सनेंस के लिए होते हैं, कुछ दुश्मन के रडार को जाम यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने के लिए और कुछ आत्मघाती यानी कमिकाजे हमले के लिए। चौथा, सटीक निशाना। हालिया टेस्ट में इन ड्रोन्स ने 3 एक जैसे दिखने वाले टारगेट में से असली कमांड व्हीकल को खुद पहचान कर नष्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि भारत के लिए यह क्यों चिंताजनक है। चीन इस तकनीक को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ताइवान के पास तैनात करने की तैयारी में है। एयर डिफेंस को उलझाना। भारत के पास S-400 जैसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अगर 100 सस्ते ड्रोन एक साथ हमला करें तो डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है कि किसे मारें और किसे छोड़ें। दूसरा, दुर्गम इलाके। तिब्बत के ऊंचे इलाकों में चीन के पास सड़कों का एक जाल है। तीसरा, लॉजिस्टिक्स पर हमला। यह स्वॉर्म भारतीय सेना की सप्लाई लाइन, पुलों और फॉरवर्ड पोस्ट को निशाना बना सकते हैं, जिससे रसद पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। चीन की बुद्धिमत्ता की यह रणनीति भविष्य के युद्ध का ट्रेलर है। हालांकि अमेरिका के पास भी पर्डिक्स और ऑफसेट जैसे सिस्टम हैं, लेकिन चीन का यह एटलस सिस्टम अपनी मोबिलिटी और स्केल के कारण बेहद घातक माना जा रहा है। भारत को भी अपनी एंटी ड्रोन तकनीक और खुद के ड्रोन स्वॉर्म प्रोग्राम जैसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब को और तेज करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में युद्ध केवल मशीनों के बीच होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।